फांसी पाने वाले कैदी अक्सर आखिरी पैगाम क्या देते हैं? जल्लाद को फांसी देने का मुआवजा कितना मिलता है? फांसी देने से पहले जल्लाद मुजरिम के कान में क्या कहता है? अगर फांसी के बाद मुजरिम की जान न निकले तो क्या होता है? फांसी के बाद मुजरिम कितनी देर तक लटका रहता है? मुजरिम की मौत की तस्दीक किस तरह की जाती है? फांसी अलसुब क्यों दी जाती है? जल्लाद लाल मसीह के बारे में आज आपको बताया जाएगा और उसका इंटरव्यू भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से उसने 750 अफराद को फांसी पर लटकाया। उसने अपनी 27 साल जिंदगी में 750 लोगों को फांसियां दी। रिटायर्ड जल्लाद लाल मसीह यकी गेट लाहौर में 1955 को पैदा होने वाला मारूफ जल्लाद तारा मसीह का साला है और अपने खानदानी जल्लाद होने पर आज भी फख्र करता है। किया था उसने कहा कि सबसे बहादुर वो शख्स था जो लाहौर हाईकोर्ट बम धमाके में मुलव्विस था। उसने एक लम्हे के लिए भी खौफ न दिखाया। उसका नाम मुहर्रम अली शाह था। लाल मसीह ने कहा कि जब मैंने उसके कान में जाकर कहा कि मैं सिर्फ हुक्म की तामील करने जा रहा हूं तो मुहर्रम मुस्कुराया और उसने कहा, लाल मसीह को एक दफा अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान एक रिश्तेदार को भी हुक्म की तामील करो फांसी देना पड़ी थी। एक सब मिलती रहें। लाल मसीह के मुताबिक पाकिस्तान में फांसी के वक्त 4 लोग मुजरिम के पास होते हैं, जिसमें केस का जज, एसपी और कुछ पुलिस के आदमियों के साथ एक डॉक्टर भी शामिल होता है। अमूमन एसपी फांसी पाने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। ज्यादातर मुजरिम अपने बच्चों को प्यार पहुंचाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। 1985 तक फांसी का यह अमल मुजरिम के लवाहिकीन को भी लाइव देखने की इजाजत थी। ताहम साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने पहली बार ये ऑर्डर दिए कि लवाहिकीन को अपने प्यारों की फांसी का सारा अमल दिखाने की इजाजत नहीं है, बल्कि सारा अमल दिखाने की बजाय सिर्फ डेड बॉडी उनके हवाले की जाए। लाल मसीह के मुताबिक जब मुजरिम को फांसी घाट के सामने लाया जाता है तो उसे एक काले रंग का मास्क पहना दिया जाता है। तहां मुजरिम इस मास्क में से बाहर का धुंधला सा मंजर देख सकता है। जब मुजरिम को मास्क पहनाया जाता है तो फांसी घाट पर गंभीर खामोशी छा जाती है। हत्ता के एसपी साहब भी फांसी की इजाजत महज हाथ हिलाकर देते हैं। लाल मसीह ने ये बताया कि मुजरिम को फांसी घाट पर लाने के बाद उसकी गर्दन में रस्सी बांधना भी जल्लाद के फराइज में शामिल है। ये रस्सी इस अंदाज से बांधी जाती है कि किसी भी सूरत मुजरिम का सर उसकी गिरा से ना निकल सके। जब लाल मसीह किसी मुजरिम को फांसी देने के लिए लेवर खींचने लगता तो उसके कान में आहिस्ता ये सब, मुझे तुम्हारी मौत की ना कोई ख्वाहिश है ना सरोकार, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं से कहता। कुछ चेक करने के बाद वो लीवर के स्टैंड के पास चला जाता और एसपी की इजाजत का इंतजार करता। इजाजत मिलते ही लाल मसीह लीवर खींचता और मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्ता खुल जाता। मुजरिम की गर्दन लकड़ी के फ्रेम में फंस जाती और इसका जिस्म तकरीबन 5 फीट नीचे हवा में लटकने लगता। लाल मसीह के मुताबिक फांसी पाने वाले के जिस्म को 30 मिनट तक लटकाए रखना जरूरी होता है। उसके बाद उसके लटके हुए जिस्म के हाथ काले होने का इंतजार किया जाता है। बाद अज़ां डॉक्टर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है। मुतलका जज कागजात पर साइन करता है और लाश वरसा के हवाले कर दी जाती है। लाल मसीह ने बेशुमार कातिलों से लेकर टॉप के दहशतगर्दों और इश्तिहारियों को भी अपने हाथों से फांसियां दी, जिनमें कई फांसियां इसने सरेआम दी। लाल मसीह की तनख्वाह 450 रुपए। उसका कहना है कि एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि एक मोटे मुजरिम को फांसी देने के लिए लीवर खींचा तो रस्सी ही टूट गई। ताहम ऐसी सूरत में फिर यह पुलिस का काम होता है कि वो आधे मरे हुए मुजरिम को दोबारा फांसी घाट पर लेकर आए। लाल मसीह के मुताबिक कम वजन वाले मुजरिम अक्सर रस्सी के साथ लहराते रहते थे, लेकिन उनकी जान नहीं निकलती थी। लिहाजा उनकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसे हुक्म दिया जाता कि वो नीचे जाए और मुजरिम के पांव पकड़कर खुद भी लटक जाए। यूं 110 किलोग्राम का लाल मसीह जब दुबले पतले मुजरिम के पैर पकड़कर लटकता था तो वाकई मुजरिम की तकलीफ रफा हो जाती थी। एक सवाल अक्सर ये किया जाता है कि फांसी अलग ही क्यों दी जाती है? मुख्तसरन ये है कि फांसी के लिए सुबह का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान के जिस्म के आज़ा सुकून में होते हैं और इसको तकलीफ कम होती है, जबकि इसके निस्बत दिन में आज़ा सख्त होते हैं और तकलीफ ज्यादा होती है। इसकी एक और वजह यह भी होती है और वो ये कि मुजरिम के हिमायतियों की तरफ से गम गुस्सा करने का खतरा होता है, जबकि सुबह के वक्त सब सो रहे होते हैं। इस राज कानून के मुताबिक सजा से एक रोज कबल कैदी की आखिरी मुलाकात बंद करा दी जाती है। अजान फजर से कबल कैदी को गुस्ल के बाद इबादत की इजाजत दी जाती है और फांसी के वक्त घाट में एक डॉक्टर, जेल हुकाम और मजिस्ट्रेट मौजूद होता है जो वसीयत लिखता है। मुकदमे का मुद्दई अगर चाहे तो वो मुजरिम की फांसी का मंजर अपनी आंख से भी देख सकता है। याद रहे कि हाल ही में जेल कवानीन में तरामीम कर दी गई हैं और अब सुबह के वक्त जो फांसी का वक्त है उसको तब्दील करके किसी और वक्त भी
रखा जा सकता है और ये तमाम की तमाम चीज़ें इस बात पर मुनहसिर होती हैं कि कैदी किस जुर्म में आया